नमस्कार। इस समय हम नाला सोपारा पश्चिम में उपस्थित है और यह जगह मनपा के ई प्रभाग के अंतर्गत आती है। आप देख रहे हो कि एक बड़ा ही नाला यहाँ पे बनाया जा रहा है। यकीनन मनपा प्रशासन ने इस नाले को बनाने में बड़े बजट का उपयोग किया है, किंतु अफसोस ठेकेदार ने जिस तरह से यहाँ पे काम शुरू किया है, यह नाला भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। कह सकते हैं कि ठेकेदार ने काम करते करते नाले में कई प्रकार की खामियां पैदा कर दी है। कई प्रकार की कमियों के चलते यह नाला विवाद का रूप ले रहा है। हितेश गर्ग वह शख्स है जिसने इस नाले के बनते समय ही शुरुआती दौर में ही ठेकेदार के द्वारा इस नाले में की जा रही लापरवाही का मुद्दा शुरुआती दौर में ही उठा दिया था। इस नाले में ठेकेदार के द्वारा किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, क्या क्या कमियां इस नाले में है, तमाम तरह के मामले के बारे में सविस्तार जानकारी देने के लिए हमारे समक्ष हितेश गर्ग मौजूद है। हितेश जी नमस्कार। हितेश जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके यह नाला बना रहा है, किंतु ठेकेदार के द्वारा जो लगातार इसमें जो कमियां की जा रही है, जो लापरवाही ठेकेदार के यहाँ पे नजर आ रही है, वो अब तक किसी की नजर में नहीं आई। मात्र आपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में यह मामला देने का प्रयास किया। फिलहाल आप बताओगे कि इस नाले के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो गांवदेवी प्रतिष्ठान सामाजिक संस्था नीलेगांव नाला सोपारा, ये नीलेगांव में हमारे सब स्थानीय जो यंगस्टर है उनकी हमारी ये संस्था बनाई है। और हम लोग ये जो काम हो रहा है, जो गवर्नमेंट जो काम करे, ये अपने पैसे से अपने टैक्स से बन रहा है काम, उसके खिलाफ ये जो काम गलत हो रहा है तो हम लोग इसके लिए विरोध करें। क्यों? हमारे यहाँ पे बारिश में आप देखते रहेंगे कमर के इतना पानी रहता है, कमर के इतना पानी, वो भी 15-15, 20-20 दिन यहाँ पे पानी नहीं जाता है। ये काम हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात हो रही थी। हम लोग के मन में खुशी आई थी कि इस साल अपन लोग बारिश में नहीं डूबेंगे। लेकिन जो इस सब से जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, जैसे कि सबसे पहले नाले को खोदने से पहले आजू बाजू के सोसाइटी को या बीच में जो एमएससीबी के पोल्स आते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, तो उसके लिए कुछ एनओसी लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे लेटर देना पड़ता है। वो ना ही कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है ना महानगर पालिका ने दिया। जब तक हम लोग ने जब ये लेटर दिया था तभी ये हम लोग ने हमारा फरवरी में लेटर दिया जब ये फेब में काम चालू है। लेकिन अभी जो हम लोग के शिकायत के बाद कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका सोसाइटी और एमएससीबी को लेटर देना चालू की है। मतलब ये काम कौन से लेवल से हो रहा है? जो पहले नागरिक है, हम लोग एक आम नागरिक है, हम लोग बोलना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस करो, या गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस करनी चाहिए। मतलब यह भ्रष्ट ही अधिकारी है और भ्रष्ट ही ठेकेदार है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे खोदाई की है, आधा पार्ट में ठेकेदार काम कर रहा है। अभी ठेकेदार ने यहाँ पे काम किया है, आधा काम आप देख सकते हो रिलायबल कॉम्प्लेक्स है नीलेगांव में, रिलायबल कॉम्प्लेक्स है गांवदेवी मंदिर के यहाँ पे, स्मिथ टावर है रमेश है, वहां पे काम आधा अधूरा छोड़ के बाद में यहाँ पे काम चालू किया है। इसमें भी आप नीचे देख सकते हो सोलिंग पीसीसी का नाम ही कुछ नहीं है। इधर सोलिंग पीसीसी आज ही किया है, आज सुबह यहाँ पे सोलिंग पीसीसी हो गया और सोलिंग पीसीसी के ऊपर पानी देखो क्या कितना भर गया है। मतलब ये चल क्या रहा है, पैसा मतलब जैसा पूरा पानी में ही जा रहेगा। और यहाँ पे हम लोग ने 4-5 दिन पहले इसमें दौरा किया, उसमें हम लोग को इसके जो ढक्कन बन रहे वो भंगार के दुकान में ढक्कन बन रहे हो हम लोग को मिले। उसके लिए भी मैंने मेरे पोस्ट पे वो एफबी पे डाला है कि भंगार में से वो पूरा भंगार सामान है उसके ढक्कन बन रहे, और इसके ऊपर वो 3 ढक्कन ऑलरेडी वहां पे लगे, गांवदेवी मंदिर के यहाँ पे 3 ढक्कन लगे। उसके लिए भी हम लोग कार्यकारी अभियंता प्रदीप पाचंगे साहब को भी मिल के आए, प्रभाग समिति ई के जो वरिष्ठ है सहायक आयुक्त जो उनका नाम है थानेकर साहब, उनको भी हम लोग मिल के लाए। वो बोले कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहां भंगार वाले कैसे वो ढक्कन सब गायब हो गए, एक ही रात में ढक्कन भी गायब हो गए। मतलब चल क्या रहा है, अधिकारी लोग ने कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होती नहीं। और ये 5 करोड़ का काम लिया है, मतलब 5 करोड़ पूरा पानी में ही जाने वाला है। लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को ये ठेकेदार ऐसा उल्टा जवाब देता है कि बोल के कुछ मतलब नहीं। उसको बोलेगा भाई अभी देखो यहाँ पे दुकान के सब पत्रे वितरे निकाले 1 महीना हो गया, पत्रे निकाले, काम अभी तक पूरा नहीं। सेम है यहाँ पे स्नेहा नगर बिल्डिंग है, वहां पे सब दुकानदार के पत्रे निकाल के रखे, उनकी कांच बीच को जो धूप आ रही है, धूप से कांच बीच की क्रैक हो जाएगी, तो भर के कौन देगा? ये नुकसान है, भर के देंगे कॉन्ट्रैक्टर नहीं देंगे, क्योंकि उनके सामने काम भी नहीं चालू, सब जगह खाली खोद के रखा है। ये मनमानी कारोबार है। हम लोग इसके लिए यहाँ के जो इंजीनियर है संकेत साहब, उनके वरिष्ठ है सूर्यवंशी साहब, और उनके वरिष्ठ मुख्य जो कार्यालय में बैठे विरान में प्रदीप पाचंगे साहब, उनको हम लोग सब जन जाके मिलकर आए। प्रभाग समिति ई के सहायक आयुक्त ठानेकर साहब, उनको भी मिलकर आए, लेकिन कोई भी यहाँ पे नजरअंदाजी नहीं करता है, सब अपने मनमानी कारोबार में लगे। खाली संकेत साहब यहाँ पे राउंड मार के गए, सूर्यवंशी साहब तो हमारे फोन ही नहीं उठाते, उनको आज तक मैंने देखा कि नहीं। वो बैठे 4-4 प्रभाग में, मतलब ऐसे अधिकारी बिठाए कि 4 प्रभाग में रखे। अभी सेम काम आप देख सकते हो यहाँ पे भी चालू है, जो अपना तपस्या टावर है वहां पे भी चालू है, गोल मोड़ पे भी चालू है।
वहां पे भी काम अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है हम लोग को वही नहीं समझ में आ रहा है। बारिश में हम लोग फिर घुटने भर से पानी में, हम लोग को यही है जो भंगार वाला है, जो ठेकेदार है और जो वेल्डिंग वाला है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ जो मनपा के अधिकारी इसके ऊपर ध्यान नहीं हो रही उनके ऊपर भी कड़ी के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हितेश जी, आपको कब मालूम हुआ कि ठेकेदार लापरवाही से काम कर रहा है? खास तौर से जब टेंडर निकाला जाता है तो उनका एक मापदंड होता है, उनके नियम होते हैं कि ठेकेदार को उस नियम के आधार पर काम करना है, उस मापदंड के आधार पर काम करना है। आपको पहले कब एहसास हुआ कि ठेकेदार लापरवाही से काम कर रहा है? देखो, जिस दिन हम लोग के यहाँ पे काम चालू हो गया, हमारे युवा आमदार अपने यहाँ के क्षितिज ठाकुर उनके हाथों से और हम लोग के गांव में के माजी नगर सेवक किशोर पाटिल इनके हाथों से वहाँ पे ओपनिंग हो गया। ओपनिंग होने के 2-3 दिन में ही काम चालू हो गया। तभी हम लोग को खुशी हो गई थी कि भाई इस साल तो हम लोग बारिश में नहीं डूबेंगे, लेकिन काम ऐसे चल रहा है कि कोई भी वहां पे अभी ध्यान देने वाला नहीं। पहले दिन वहां पे उसने, आप जाके देख सकते हो, गोविंदपुरी नगर ओ इंडिया के ने उसने पूरा खोद के रखा, खोदा, आधे नाले का काम बंद करके ये लेआउट में आ गए, इधर काम करना चालू हो गया। वो काम पूरा वैसे का वैसे। पहले उसमें अभी उधर आप आधा जो नाला है वो आधा ऊपर का कवर अप किया है, मतलब उसके ऊपर जो स्लैब डालते हैं वो स्लैब डाला है, वो स्लैब पहले एक ही चद्दर का है। एस्टीमेट देखने के बाद हम लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया, तभी उसके आगे का जो है वो डबल लेयर बना है, जो स्टील का लेयर आता है वो डबल कर दिया। पहले वो एक ही लेयर किया था। मतलब क्या है, अभी हम लोग आवाज नहीं उठाते तो सिंगल लेवल का ही रहता था, हम लोग आवाज नहीं उठाते सिंगल लेवल का ही रहता था। अभी ये जो दीवार बनी है इसमें भी अभी ये सीसी गटर लिया है, ये आरसीसी गटर होना चाहिए था, जो सीसी गटर लिया है सबसे बड़ी पहली गलती है। अभी इसका पानी, मुझे बोलो इसका पानी कहाँ पे जाएगा, ये इंजीनियर कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। मतलब मनमानी करते जाओ, बस अपने मन में आए वैसे करो। जिस दिन से ये काम चालू है उसी दिन से हम लोग ने 2-4 दिन के बाद ही हम लोग ने विरोध करना चालू किया, क्योंकि वहां पे गलत काम हम लोग को दिखाई दिए। आपको एक नई उसमें स्टोरी और एक बता देता हूँ। उधर जो स्नेहा नगर करके बिल्डिंग है, जिस दिन खोदने का काम चालू किया था, खोदने के 2 दिन पहले ही नगर पालिका ने जो रंगोटी का काम है वो स्नेहा नगर की दीवारी रंगोटी की थी। मतलब वो गया पैसा पानी में, वो दीवार टूट गई। ये जो नाला बनते टाइम वो दीवार टूट गई है, तो नगर पालिका को जो पता है कि ये दीवार टूटने ही वाली है, तो यहाँ पे रंगोटी क्यों करनी चाहिए थी? वो हो गया। सेकेंड बात, अभी नगर पालिका दूसरे डिपार्टमेंट के विद्युत डिपार्टमेंट, अभी देखो यहाँ पे सब लाइट के पोल दिख रहे, अभी यहाँ पे आगे निकाले, आगे के भी पोल देख सकते हो, वो कलर किए, एक कलर का भी किए, अभी काम चले तभी, और ये कलर कर रहे हैं। और उसके बाद अभी कॉन्ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे खुदाई करके जा रहा है वैसे वही पोल निकाल के नीचे रख रहा है, मतलब वो कीचड़ में जा रहे, मतलब वो भी पैसा बर्बाद हो गया। मतलब खाली बर्बादी का ही काम चले, इसके ऊपर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आम जनता के पैसों का जिस तरह से यहाँ पे दुरुपयोग किया जा रहा है, ठेकेदार जिस तरह से लापरवाही से काम कर रहे हैं, इन ठेकेदारों के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कभी भी इन ठेकेदारों का बिल नहीं रोका गया, कभी भी इन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। आखिर क्या कारण? ये तो हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग की कुछ मिली भगत रहेगी ऐसा ही लग रहा है। अभी जो हम लोग को समझ में आ रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि ये मिली भगत रहेगी, लेकिन इसके लिए हम लोग बार बार हमारा जो पत्र व्यवहार करते रहेंगे, इनके बिल के लिए भी हम लोग करेंगे। हम लोग जिस दिन प्रदीप पाचंगे साहब के पास गए थे उसी दिन हम लोग ने ये कहिए कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए बोला है। अभी उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दिए, वो कार्रवाई क्या की है वो भी हम लोग को जाके देखने गए, उसके लिए भी हम लोग प्रबंधक समिति ही में जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो गया मालूम है, अभी इलेक्शन लग गए, अभी यही बोलते इंजीनियर की हम लोग को इलेक्शन ड्यूटी लगी है, मतलब इलेक्शन ड्यूटी ये लोग करेंगे और इधर हम लोग का पैसा वेस्ट होने वाला है। ये लोग कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनको अभी लगी इलेक्शन ड्यूटी, तो अभी इसके ऊपर ध्यान देने वाला कौन है? आम जनता के खून पैसे की मेहनत से कमा करके जो पैसे टैक्स के रूप में मनपा प्रशासन को दिए जाते हैं, उन पैसों का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। आखिर ऐसे गंभीर मामले में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, यहाँ के विधायक की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम लोग का तो यही है, जो वो लोग ने ओपनिंग किया है, काम का जो शुरुआत की है, तो उन्होंने ध्यान भी देना चाहिए। जो गलत हो रहा है सामने सामने दिख रहा है, और सामने सामने मैंने वीडियो भी बना के डाली है कि हम लोग खाली बोलने के लिए बोल नहीं रहे, हम लोग प्रूफ भी दे रहे, हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी दे रहे। तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी यहाँ पे समाज सेवक है, जो भी राजकारणी है, सबको यही बोलना चाहता हूँ, ये काम के ऊपर ध्यान दो। जो पानी यहाँ पे बारिश में 15-15, 20-20 दिन कमर के इतना पानी बहता है, उससे राहत देने के लिए ये नाला जो बना रहे, लेकिन ये नाला ही जब ठीक से नहीं बनेगा तो जो पानी भरना है वही भरेगा। आपने देखा कि किस तरह से ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे काम में खुल करके खामियां इन्होंने निकाली है, मनपा प्रशासन के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। तो अब देखना यह होगा कि खबर के प्रकाश में आने के बाद अब मनपा प्रशासन इस गंभीर मामले में किस तरह का कदम उठाता है।